हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये बीएससी लाइफ साइंस सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है कि अभी आप लोग एडमिशन ले रहे हैं सेकेंड ईयर के अंदर, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा रहे हैं कॉलेज में। तो एप्लीकेशन फॉर्म में एक ऑप्शन है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि आपके कोर्स की स्ट्रक्चर क्या है। दैट मीन्स आप कौन कौन से पेपर पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर और उनको कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुने। सबसे पहले आपकी कोर्स की स्ट्रक्चर है कि आपके 7 पेपर्स होते हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर। उसमें से 3 मेजर पेपर होते हैं, ठीक है, और 4 अदर पेपर हैं, जैसे माइनर सब्जेक्ट है, एमडीसी का सब्जेक्ट है, एईसी सब्जेक्ट है और एसईसी सब्जेक्ट है। तो ये आपके 7 पेपर्स हैं। एक पेपर कम हो जाता है फर्स्ट ईयर से। तो मेजर पेपर कौन कौन से हैं? मेजर पेपर का जो ग्रुप है आपका वो है जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का। ये वही ग्रुप है जो एज इट इज रहेगा जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यही आपने ऑनलाइन अभी फीस भराई होगी तो उसमें भी सेलेक्ट किए होंगे, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो ये आपके तीनों पेपर फिक्स हैं, इन्हीं को आपको कंटिन्यू करना है। अब आपको 4 पेपर, जो बचे हुए 4 पेपर हैं, वो सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो चौथा पेपर कैसे सेलेक्ट करना है, जिसे हम माइनर सब्जेक्ट का पुल बोलते हैं या माइनर सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें कॉलेज की तरफ से आपको 4 पेपर की चॉइस दी जा रही है, जिसकी फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको इन 4 पेपरों में से एक पेपर सेलेक्ट करना है। जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट हो वो सेलेक्ट कर सकता है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस। इन 4 पेपर में से जो आपको आसान लगे या आपके सब्जेक्ट से, मेजर पेपर से रिलेटेड हो, ठीक है, वही पेपर आप इसमें से एक पेपर खुद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका 5वां जो पेपर है वो एमडीसी सब्जेक्ट है। इसमें 6 ऑप्शन आपके पास। पहला है मैथ। अगर मैथ आपने ऊपर माइनर सब्जेक्ट ले लिया तो यहाँ नहीं ले सकते, अगर वहां नहीं लिया तो यहाँ ले सकते। दूसरा है इकोनॉमिक्स। तीसरा पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं और कोई बीकॉम का पेपर ले सकते हैं। और एक है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पे भी वही कंडीशन है, क्योंकि ज्योग्राफी माइनर में भी दिखाया गया है, इसलिए अगर वहां नहीं लेते हैं तो यहाँ ले सकते हैं, अगर वहां ले लिया तो यहाँ दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं बेटा। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप पास हो सके, वो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं छठे पेपर पे, जिसे हम एसईसी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसमें आपके पास 5 चॉइसेस हैं, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स। 3 पेपर मैथमेटिक्स के हैं, एक जूलॉजी का है, एक बॉटनी का है। तो इसमें से जो आपको उचित लगे वो आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप जूलॉजी लाइफ साइंस के बच्चे हैं तो जूलॉजी, बॉटनी भी ले सकते हैं। किसी का इंटरेस्ट मैथ में हो तो वो मैथमेटिक्स भी ले सकता है। तो एक पेपर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना। तो इसका मतलब आपके 6 पेपर हो गए यहाँ तक। अब एईसी सब्जेक्ट है। आप इसमें से 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको हिंदी अच्छी लगती हो हिंदी ले ले भाई, और इंग्लिश अच्छी लगती हो इंग्लिश ले सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट वही लेने हैं जिसमें आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का दबाव नहीं है आप के ऊपर, चॉइस है, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जो पेपर आप पढ़ना चाहें वो जो मैंने बताए हैं उनमें से सेलेक्ट कर लें। मतलब मेजर पेपर आपका 3 पेपर है वो फिक्स हैं। उसके बाद एक माइनर सेलेक्ट कर सकते हो, एक एमडीसी का पेपर, एक एईसी, एक एसईसी और एक
बीएससी, मतलब ये 7 पेपर आपको सेलेक्ट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर के और अपने कंसर्न जो भी टीचर हैं या कमेटी है उसको बताना है और उसके रजिस्टर में लिखवा के और साइन करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और घर पे भी सुन सकते हैं और फिर डिसीजन लेके जो लिस्ट आप घर से लिख के लेके आएंगे वो लिस्ट यहाँ नोट करवा दें। ठीक है, वही पेपर आपको फिर एग्जाम में दिए जाएंगे। तो ये सभी तक पहुंचा दें बेटा। ये जैसे बीएससी का पेपर है ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखें और अच्छे से अपने पेपर सेलेक्ट करके कॉलेज में कमेटीज को बता दें। थैंक यू।